News 18 इंडिया। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। गुलमर्ग में एवलांच में 3 लोग अब भी फंसे हुए हैं। एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। रेस्क्यू टीमें लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर। न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला ने रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों से भी बातचीत की है, जिनका कहना है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 लोग इसमें अभी भी फंसे हो सकते हैं। एवलांच में एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग अभी भी इसमें दबे हो सकते हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, ये क्या जानकारी है एवलांच के बारे में? कितने लोग और फंसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि एक एवलांच आया था इसी एरिया में। हम हालांकि उसी एरिया में हैं, उसी डेंजर जोन में। मैं स्पॉट पे था, हमें वहां से कहा गया कि आप जल्दी वापस आइए, और सिर्फ वो कवरेज न्यूज 18 इंडिया के पास थी। ग्राउंड जीरो से हम पहुंचे थे वहां पे, और ऑपरेशन ये लोग सारे कर रहे थे। जितने भी लोग हैं वो अब वापस आ रहे हैं। ये एक मशीन होती है, इसको भी वहां टॉप पे लिया जाता है। ये मेरे साथ इस वक्त हैं। एक स्कीयर की मौत हुई है, वो फॉरेनर थे, और 2 लोग जख्मी हुए हैं, 2 स्कीयर। एक 8 स्कीयर्स का, फॉरेन स्कीयर्स का एक ग्रुप था। अचानक से एवलांच आ गई। हालांकि पहले वार्निंग दी गई थी कि इस पूरे एरिया में एवलांच ट्रिगर हो सकता है। तो एक बर्फ का पहाड़ खिसक गया, उसके नीचे ये स्कीयर फंसे। 2 लोगों को जिंदा निकाला गया, वो जख्मी हो गए, लेकिन एक की मौत हुई और उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई है। आप बताइए, क्या ऑपरेशन मुकम्मल हुआ? जी हाँ। तो क्या है ऑपरेशन की डिटेल्स? ऑपरेशन की डिटेल यही है कि एवलांच आई थी, और उसके बाद वहाँ हमारी रेस्क्यू टीम पहुंची और उन्होंने सक्सेसफुल किया वहाँ। तो उसके बाद वो एक डेड बॉडी वहाँ से निकाली। एक डेड बॉडी जो है हेलीकॉप्टर में लाई गई, और उसको चॉपर में लाई गई, और 2 जख्मी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ऑपरेशन में कितना मुश्किल ऑपरेशन था? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, अगर हमें सिग्नल ने सपोर्ट किया यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूंगा, हम उनके पास भी कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको दिखाएं, क्योंकि यही वो लोग हैं, जांबाज लोग हैं, जो ये ऑपरेशंस अंजाम देते हैं मुश्किल हालात में। बहुत मुश्किल होता है ऑपरेशन अंजाम देना, जान की कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा हवाएं चलती थी, इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा था। ये लोग ऑपरेशन कर रहे थे, ये लोग वहां पे पहुंचे। आप हमें बताइए कितना मुश्किल रहता है ये ऑपरेशन, और ऐसे हालात में ये सारा इक्विपमेंट या मशीन ऑपरेट करना? एक्चुअली ये 4 व्हीलर ट्रे है, क्योंकि हम लोगों को भी जान में खतरा है, इसीलिए हमने ये सोचा कि हम कैसे करेंगे ऑपरेशन। क्या हम आप हमें थोड़ा सा दिखाइए, आपके पास भी कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं, हमें दिखाइए आप। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे दर्शक जो हैं वो ये एक्सक्लूसिव पिक्चर्स आप तक पहुंचाएं। वो एग्जैक्ट देखिए, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट थे जहां पे हम पहुंचे थे। ये आप देख सकते हैं, शायद क्लैरिटी के साथ नहीं दिख सकता है, बाद में हम दर्शकों को दिखाएंगे। इसी बर्फ के पहाड़ के नीचे, ये एक बर्फ का एक बड़ा पहाड़ है, इसी के नीचे जो है ये लोग दब गए थे। आप मुझे ये बताएं, ये देखिए, बहुत ही ऐसी पिक्चर्स हैं जहां पे विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, दिखता कुछ नहीं था। जब मैं भी वहां पे पहुंचा, कुछ इर्द गिर्द नहीं दिखता था, और मैं ग्राउंड जीरो से वापस आया। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पे पहुंची, मैं वहां पे पहुंचा, और हमने ये एक्सक्लूसिव कवरेज जो है दर्शकों तक पहुंचाई अपने पुराने ब्रॉडकास्ट में। आप हमें बताइए कितना मुश्किल रहता है ये काम? बहुत मुश्किल है सर। कितने ऑपरेशंस में आपने काम किया है? बहुत ऑपरेशन में काम किया। विंटर में हमने नाइट स्टे में, जान का खतरा रहता है। जान का खतरा रहता है। ये रेस्क्यू का नाम ही है रेस्क्यू। तो रेस्क्यू का नाम ही रेस्क्यू है, और कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये जांबाज लोग जो हैं ये अपने इक्विपमेंट के साथ भी वहां पे पहुंचते हैं। स्नो स्कूटर्स जो होते हैं उनमें पहुंचते हैं, पैदल पहुंचते हैं। हमने काफी एरिया जो है, ये सारा एरिया डेंजर जोन का एरिया क्रॉस किया और वहां पे पहुंचे, और उसके बाद पुराने जो हमारे बुलेटिन थे उसमें दर्शकों ने, देश भर के दर्शकों ने देखा कि क्या हालात थे। कुछ इर्द गिर्द नहीं दिख रहा था, बर्फ गिर रही थी, और हम वहां पे पहुंच रहे थे। लेकिन अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे लोग, वो देख सकते हैं आप स्कीज पे अब वापस आ रहे हैं, और जितने भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थे वो सारे सेफ हैं। आप देख सकते हैं अब वो वापस आ रहे हैं माउंटेन से। ये गाड़ी भी वहां तक थी, और वो भी अब वापस आ रही है। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में जांबाज स्कीयर्स होते हैं जो बहुत ट्रेंड होते हैं, पहाड़ों पे स्की करते हैं। और मैं देश भर से देखने वाले लोगों को यह कहूंगा कि जितने भी खेलो इंडिया के एथलीट्स हैं बिल्कुल सेफ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो उस एरिया में स्की करते थे जो पहले ही डेंजर जोन नहीं होता है, वहां पे पहले ही ब्लास्टिंग की गई होती है, एवलांच क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद उसको प्लेन किया जाता है। और ये वो मशीन है
जिसमें उसका भी रोल है। पहले यही मशीन जो है पहाड़ों पे चढ़ती है, आप देख सकते हैं, इसको बेल्ट बोलते हैं, ये जो है इसको ट्रैक बोलते हैं। ये जो है ये स्नो रिमूव करता है और वो टिलर होता है पीछे, ये पूरा प्लेन करता है। ये आज हम दिखाएंगे एक्सक्लूसिव जानकारी अपने इधर। ये टायर जो है सारे ट्यूबलेस टायर हैं, यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये सारा हाइड्रोलिक है, ये 3 in 1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक भी है, हाइड्रोलिक भी है और मैकेनिकल भी है। इसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं और इस तरह की मशीन से लेस है गुलमर्ग। गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर है, यूं ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज है। दुनिया का हाईएस्ट गंडोला केबल कार यहाँ पे है। ये सारी मशीन्स अब आम सी हो गई है गुलमर्ग में, जो बाकी जगहों पे देखने को नहीं मिल सकते हैं। ये पहाड़ चढ़ती है, यानी किसी भी माउंटेन पे, अफरवट माउंटेन कोई छोटा माउंटेन नहीं है, ये बिल्कुल क्लाइंब करता है क्योंकि ऐसा इक्विपमेंट इसमें लगा है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना आधुनिक ये मशीन्स हैं। और फिर से मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या ये मशीन जो है किसी भी पहाड़ पे चढ़ पाती है? जी सर। पहाड़ चढ़ना ही इस मशीन का काम है। जी सर। और स्नो जो है आप बीट करते हैं, दबाते हैं ताकि स्केयर का नुकसान ना हो। कितना भी करना पड़ेगा। आप बीट भी करते हैं? जी बहुत। तो ये जांबाज लोग हैं कश्मीर के इस गुलमर्ग एरिया में जो अपनी ड्यूटी रात दिन देते हैं और कहीं पर भी सुनते हैं कि एवलांच ट्रिगर हो गया, फौरन पहुंचते हैं कि कहीं उसके नीचे कोई आया तो नहीं, और अगर उसके नीचे कोई होता है तो ये बहुत ज्यादा बर्फ उठाते हैं हर साइड से और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द अंजाम दिया जाता है। अदरवाइज अगर इस तरीके का एवलांच किसी और जगह आएगा तो 1 घंटे 2 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। न जाने कितने दिन उस ऑपरेशन को लगेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ही मिनटों में ये सारी जो है ऑपरेशन का काम शुरू किया। 15 मिनट में ऑपरेशन का काम शुरू किया गया। और मैं दिखाना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि ये जो पूरा एरिया है, मैं इनसे कहूंगा कि हमारे लिए 1 मिनट और रुके, और ये पूरा एरिया यही वो एरिया है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ से, ये वो एरिया है जहां पे एवलांच आया था। हम इस वक्त भी डेंजर जोन में हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। हमारे साथ वो लोग हैं जो वेल ट्रेंड हैं, हमें किसी भी मुश्किल से वो निकाल सकते हैं। सिर्फ खुदा का जो है साथ होना चाहिए, बाकी ये किसी मुश्किल से हमें निकाल सकते हैं। और इनके पास इक्विपमेंट भी रहता है, स्कीज रहती हैं, और साथ ही जैसा मैंने कहा ये डेंजर जोन है पूरा एरिया। मैं इश्तियाक को कहूंगा, इश्तियाक को बिल्कुल कितना डेंजर है ये? बहुत डेंजर है सर, ये पूरा बैक कंट्री है। सेफ इसको कहते हैं। जी सेफ जोन खाली यही है, ये एक बबल है जो खेलो इंडिया के लिए बनाया है। जी खेलो इंडिया के लिए है, सेफ जोन यही है। बाकी ये सारा जहाँ पे मैं था वो तो खतरनाक जोन है, सब खतरनाक जोन है। जो मोस्ट डेंजर जोन होता है वहां पे आज न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची, उसी स्पॉट पे जहां पे ये एवलांच ट्रिगर हुआ था। कोई आसान काम नहीं था, लेकिन दर्शकों तक खबर पहुंचाना न्यूज 18 इंडिया की पहली प्रायोरिटी है। हालांकि कोशिश करते हैं कि सेफ रहे हमारी जर्नी, लेकिन कभी कभार जोखिम भी उठाने पड़ते हैं दर्शकों के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं। लेकिन ये जांबाज लोग जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन किसी, ये कहा जा सकता है, किसी बड़े फारिज से कम नहीं है। आप बताइए कितना मुश्किल रहता है, कब कितनी बार आपने जान पे खेल के लोग रात भर यहीं पे रहते हैं, रात भर यहाँ इस हवा में -20 -30 बिल्कुल सर। यहाँ इतनी तेज हवाएं चलती हैं, मैं क्या कहूँ आपको। रात 3 ये बजे जो है ना सर, ये पूरे गए थे बैक कंट्री 3 बजे तक ये ग्रूम करना पड़ता है हमें, क्योंकि खेलो इंडिया के लिए जी पूरा ये एरिया पूरा सेफ जोन है। ये जैसा मैं कहना चाहूंगा आपको, ये वाला जो एरिया है, हालांकि यहाँ कोई एक्टिविटी इस वक्त ज्यादा नहीं है, ये सेफ जोन है क्योंकि ये इसको पूरा बीट करते हैं। यानी फिर से मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक देश भर से परेशान होंगे क्योंकि तकरीबन 1000 एथलीट्स जो हैं देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ गुलमर्ग में हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए आए हैं, नेशनल विंटर गेम्स के लिए आए हैं। उनके घर वाले परेशान होंगे, उनको मैं कहना चाहूंगा परेशानी की कोई बात नहीं है, सारे एथलीट सेफ हैं क्योंकि वो सिर्फ सेफ जोन में थे। उनको किसी भी जगह वल्नरेबल या डेंजर जोन में नहीं रखा गया था। डेंजर जोन में अक्सर ये फॉरेनर्स जाते हैं, स्कीइंग करते हैं, या जो प्रोफेशनल स्कीयर्स होते हैं वो जाते हैं, तो इसी वजह से आज उनको नुकसान हुआ। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, एक फॉरेनर की डेथ हुई है, 2 घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया गया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे थी। इसमें देखिए बर्फबारी फिर से शुरू हुई। ये वो जोन है जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। यहां इस वक्त तकरीबन 8, 9, 10 फीट बर्फ कुछ एरियाज में होगी। और जहां एवलांच आया है, मैं आपको बताऊं दीपक कि यहां पे तकरीबन 40 फीट बर्फ होगी, 40 फीट गहरी जहां पे एवलांच आती। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यह बताए कि जब बर्फ का पहाड़ खिसकता है तो कितनी बर्फ जमा कम से कम 40 फीट हो जाती है। 40 फीट बर्फ जमा हो जाती है। 40 फीट हो जाती है जी। तो उसमें भी आप काम करते हैं? उसके ऊपर से आप मशीन चलाते हैं? रात दिन तक काम। 40 फीट बर्फ नीचे, कदमों के नीचे, और उसके ऊपर ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। तो आप क्या कहेंगे जो देश भर से हमें लोग देख रहे हैं, वो गुलमर्ग का भी नजारा कराएं। एक तरफ से दुखी खबर जरूर है, दूसरी तरफ से ऐसे
विजुअल्स जो हर कोई देखना चाहेगा। हम इस वक्त उस टॉप पे हैं जो पूरे इस गुलमर्ग का लास्ट स्टॉप है, जिसे अफरवट माउंटेन कहा जाता है। यह सारा अफरवट का एरिया है, मोस्ट वल्नरेबल है एक एरिया, डेंजर जोन इसे कहा जाता है। हम डेंजर जोन से वापस आए तो हम इस वक्त बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन खेलो इंडिया के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स देश भर से आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो बिल्कुल सेफ है। उनको सेफ जोन में रखा गया, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी क्रिएट कर दी गई है। और उस साइड से मैं कहूंगा इश्तियाक को कि वो यहां पे भी आए और हम कोशिश करेंगे आपको हर चीज दिखाने की। इनसे मैं कहूंगा कि आप यहां से अब जा सकते हैं। हालांकि इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि डिटेल्स के लिए, क्योंकि देश भर से, दुनिया भर से लोग डिटेल्स जानना चाह रहे थे कि हमें डिटेल्स बताएं, उन्होंने हमें डिटेल बताई। तो आप देख सकते हैं लास्ट पे ये विजुअल्स आप जरूर देख सकते हैं कि ये निकलेंगे तो हमें जो है विजुअल्स और कुछ देखने को मिलेंगे जो बड़े खूब